Zaggle ने अपने क्वार्टर के नंबर्स पोस्ट किए और इनका जो परफॉर्मेंस है अब तक का हाईएस्ट एवर रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ 48% का आया है, पैट ग्रोथ इज अराउंड 77-78%। इनके मार्जिन्स इंप्रूव हुए जो एक मिसिंग पीस था सिंस लास्ट क्वार्टर, बिकॉज इन्होंने हमेशा से गाइडेंस दिया है कि हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन हमने जो बनाने थे वो ऑलरेडी बनाए हैं, तो क्योंकि वहाँ पे खर्चे हमारे उस स्पेस से नहीं बढ़ेंगे जो हिस्टोरिकली बढ़ते थे, तो हमारे मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। तो प्लेटफॉर्म बिजनेस की यही एक खास बात होती है कि खर्चे आपके उस स्पेस से नहीं बढ़ते जब आप बिजनेस को स्केल करते हो। तो इनके मार्जिन्स इंप्रूव होना काफी टाइम से एक्सपेक्टेड था और ये सेकंड थर्ड क्वार्टर है जब इनके मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। एबिटा लेवल पे इनके मार्जिन्स अब 10.2 पे पहुंचे हैं, पैट मार्जिन्स आर अराउंड 7%। तो मार्जिन इंप्रूवमेंट का जो ट्रैजेक्टरी है दे आर ऑन दैट पाथ। और जो इन्होंने गाइडेंस दिया था स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उन्होंने गाइडेंस दिया था रेवेन्यू वुड बी इन द रेंज ऑफ 35 to 40%, फिर उसको अपवर्ड रिवाइज किया एंड देन मेंशन कि हम 40 to 45% में ग्रो करेंगे। तो रेवेन्यू वाइज दे आर इन लाइन। इनका रेवेन्यू ग्रोथ 9 मंथ्स का 41-42% है। स्टैंडअलोन बिजनेस की हम बात कर रहे हैं और जो EBITDA मार्जिन से दे आर इन द रेंज ऑफ 10.2%। तो बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड मार्जिन्स दे आर वेल इन लाइन एज ऑफ Q3। अब जो इनके ये बिजनेस है, ये स्टैंडअलोन नंबर की हमने बात की, बट अगर देखेंगे तो इन्होंने इस बार अपने कंसोलिडेटेड नंबर जिसमें कुछ एक्विजिशन जो इन्होंने ग्रीन एज है, टैक्सपैनर है, मोबाइल वेयर है, रियो है, इसका एक कंसोलिडेटेड नंबर भी इन्होंने शेयर किया है। तो वहाँ पे भी रेवेन्यू ग्रोथ इनका बढ़िया है, मार्जिन्स आर एक्जैक्टली अगेन इन लाइन है। मोर इंपॉर्टेंटली इसका जो कंट्रीब्यूशन है, जो ग्रीन एज है या फिर टैक्सपैनर है, मोबाइल वेयर है, जो Zaggle का पार्टनरशिप हुआ है, Zaggle ने जब एक्वायर कर लिया तो Zaggle के कस्टमर बेस को सर्व करने लगे, तो स्केल बढ़ा है। तो इन्होंने कुछ नंबर्स दिए, जैसे ग्रीन एज पहले प्रीवियस ईयर में 36 करोड़ का रेवेन्यू किया था, इस बार 9 मंथ्स में 65 करोड़ रेवेन्यू किया है। तो बेसिकली दो बिजनेसेस दैट दे एक्वायर्ड आर ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस एंड अभी कंट्रीब्यूशन इस साल का, इस क्वार्टर का जो इन्होंने नंबर दिया है वो हार्डली 28-29 करोड़ का है, बट द पेस एट विच दे आर ग्रोइंग दोज विल बिकम मीनिंगफुल। तो इसका सेपरेट जो डिस्क्लोजर है ये क्वार्टर 4 से देना स्टार्ट करेंगे। अब बात आती है कि इनका गाइडेंस क्या है इन द लॉन्ग टर्म। तो ये कहते हैं कि हमारा जो गाइडेंस है रेवेन्यू के लिए FY30 तक हम $1 बिलियन पे पहुंचेंगे एंड जो मार्जिन ट्रैजेक्टरी है वो 14 to 15% की ब्रैकेट में जाएगा। तो बेसिकली देयर इज अ इमेंस स्कोप इवन फ्रॉम हियर टू ग्रो द मार्जिन्स। अब इसके पीछे रीजनिंग क्या है, बिकॉज एज वी मेंशन कि प्लेटफॉर्म बिजनेस इट ग्रो स्केल, खर्चे उस पेस से नहीं बढ़ेंगे। एडिशनली इन्होंने एआई को लेवरेज करना स्टार्ट किया है मीनिंगफुली। अब से कोई भी कॉन कॉल विदाउट एआई इज नॉट कंप्लीट राइट नाउडेज। तो एआई का वर्कफ्लोज को इन्होंने ऑटोमेट किया है। इन्होंने बोला कि हमें कोई अगर न्यू फीचर लॉन्च करना है तो पहले 30 डेज लगता था, अब कोई न्यू फीचर रोल आउट करने का हम काम विद इन 7 डेज प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। So the pace at which we were deploying newer features it has reduced immensely. Our resources are getting reduced for that what we required earlier. तो जिसकी वजह से हमें बेनिफिट मिल रहे हैं हमारे ऑपरेशनल चीज़ों में भी। एंड क्योंकि जो इंसेंटिव कैशबैक ये देते हैं ये उस स्पेस में नहीं बढ़ेंगे। बेसिकली इंसेंटिव कैशबैक का जो प्रपोर्शन है इन दी प्रोग्राम फीस इज करंटली अराउंड 67%। ये इंसेंटिव एंड कैशबैक विल फॉल डाउन टू 50% ऑफ देयर प्रोग्राम फीस रेवेन्यू एंड दैट्स वाई ये खर्चे जब मीनिंगफुली कम होंगे, बिकॉज फर्स्ट टाइम आपको एम्प्लॉइज आप जिनको सर्व कर रहे हो उनको कुछ ना कुछ कैशबैक्स देने, इंसेंटिव्स देने, बट आगे इवेंचुअली आप नहीं देंगे राइट। तो वो खर्चे कम होंगे तो आपके कॉस्ट बचेंगे एंड देन मार्जिन्स विल अगेन बी एडेड। तो मल्टीपल ड्राइवर्स आर देयर दैट विल हेल्प देम सेव ऑन कॉस्ट एंड देन प्रोटेक्ट देयर मार्जिन। तो देखते हैं कि कितना डिलीवर करते हैं इस बार। जो 9 मंथ से इस परफॉर्मेंस एक्जैक्टली इन लाइन रहा है, तो कोई भी पैरामीटर पे यहाँ पे दिखाने के सच कोई मिस है। अब वैल्यूएशंस ईज आउट हो गए हैं, ग्रोथ इज स्टिल इंटैक्ट, तो इनका पेग रेशियो देखेंगे तो अंडर 1 पे है, तो वर्थ कीपिंग ऑन योर वॉच।